होश के नाखून नहीं लिए, ये आपने बात सही की है। क्योंकि जिस कंट्री के पास पावर होती है, अब आप एक कंट्री पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इंडिया से वो फ़ायदा लें, तो उन्हें चाहिए कि अपने जितने भी वो ये बेवजह के इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म करें इंडिया के साथ। तो वो करने भी नहीं वाले, इंडिया का कोई इरादा भी नहीं है करने का। वो रशिया का S-500 खरीदना हाँ, बिल्कुल रशिया है, फ्रांस के साथ उन्होंने दोबारा से डील की है इंडिया ने, तो ऑब्वियसली वो उसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि किसी को पकड़ के खींच चले कि अगर तुमने मुझे गले मिलना है तो दूसरे को हाथ नहीं मिलाओगे, ये गलत चीज़ है। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो आपने नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। चाइना के टॉप डिप्लोमेट वांग यी की बात करेंगे, जो कि कल पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो अजीत डोवाल से भी इनकी मुलाकात होगी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के। और बहुत कुछ कह लेंगे जैसा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है वेस्ट के अंदर। और स्पेशली अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो ट्रंप है वो टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगा रहे हैं भारत के ऊपर, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि अब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना और इंडिया का एक मजबूत कह लेंगे अलाइज नजर आएंगे, हम लोगों को एक अलाय बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि डेफिनेटली दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। और इस बात से जो ट्रंप है वो काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इंडिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है तो उसको चाइना से जो अपने टाइज़ हैं वो कट ऑफ करने होंगे। और स्पेशली अगर देखा जाए तभी जाकर हम कोई डिफेंस ट्रेड या डिफेंस डील कर सकते हैं इंडिया के साथ। और स्पेशली बात करेंगे कि अगर हम लोग मोस्ट लव्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो 24 कंट्रीज़ में ऐसा सर्वे किया गया है जहाँ पर ये देखा गया है कि दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती है। जबकि लोग कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी हैं, अमेरिकन हैं, इंडोनेशियंस हैं, वट जो भी हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। बट आई थिंक सो कि अगर आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट दूसरी कंट्री में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप सबसे ज़्यादा फेमस उस कंट्री में नज़र आ रहे हैं। तो हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि चाइना जहाँ पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पार्टनर नज़र आता है, भाई भाई वाले ताल्लुकात नज़र आते हैं, इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात कैसे जाएंगे। और जिस तरह से इंडिया ने अपना टूरिस्ट वीज़ा भी चाइना के लिए ओपन किया है, तो क्या चाइना की दोस्ती पाकिस्तान जितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है इंडिया के साथ? जी, पाकिस्तान का चाइना के साथ रिलेशन शुरू से ही है और बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो उनके आपस में काफ़ी तज़ादात रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंडिया ने अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक टेक हब बन चुका है और आने वाले वक्त में वो काफ़ी आगे जाने वाला है। तो शायद चाइना को ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि अगर हम इन्वेस्ट करें इंडिया के साथ तो उनको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मुझे यही लगता है कि आने वाले वक्त में चाइना के जो रिलेशंस है वो इंडिया के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। विद रिगार्डिंग अगर पाकिस्तान के कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है इंडिया के साथ, उसके बावजूद भी चाइना कोशिश करेगा कि दोनों मुल्कों में अपनी आपसी जो तज़ादात हैं वो कम से कम हो और जितना हो सके ट्रेड को वो बढ़ाएं एशिया के अंदर। अब बिल्कुल आपकी बात ये है कि अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए तो चाइना एंड इंडिया जो कि इतनी वक़्त रखते हैं कि सुपर पावर बन सकते हैं अपकमिंग डेज़ के अंदर, और हमें ये चीज़ नज़र भी आती है। जो ट्रंप है वो अब भड़कते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वो इंडिया की जो फार्मिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी अपना जो एक पावर है वो रखना चाहते हैं कि इनकी फार्मिंग इंडस्ट्री भी हमें मिल जाए और जो इंडिया हमारे सामने झुक के रहे ऊपर उठे ना। और अभी भी आपने देखोगे रशिया यूक्रेन की वॉर में जितना धचका बड़ा इंडिया को लगा रहे हैं ट्रंप, उतना किसी को नहीं लग रहा। जी, ऐसी बात है। ट्रंप साहब चाहते हैं कि वो इस जितने भी इस खित्ते में मौजूद जितने भी वीक कंट्रीज़ हैं उन पे अपना हक जमाए रखें और उनसे बेनिफिट लेते रहें। आपको लगता है इंडिया वीक है? इंडिया वीक है पॉलिटिकल लिहाज से, आपस में उनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं जिस तरह पाकिस्तान के हैं। और इसीलिए वो चाहता है कि जितने भी ये स्टेट्स हैं इनसे फ़ायदा तो ले, लेकिन उनके ऊपर उन्हें तरक्की ना करने दें, उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए, उन पर टैक्सेस लगाए। और उनके ऊपर अभी देखें आपने कुछ दिनों पहले इंडिया के लिए उन्होंने जो वीज़े किए थे उन पे भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ गई थी। तो इस वजह से अब चाइना अगर अपॉर्चुनिटीज़ देता है इंडिया को तो इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, जबकि अमेरिका अब सेकंड नंबर पे आने वाला है। मेरे ख्याल में पहले भी मैंने कहीं पे बात की थी कि भाई ये ट्रंप वर्सेस इंडिया है जो जंग चल रही है ना, ये अमेरिका वर्सेस इंडिया नहीं है। आप देखें कि उनकी कांग्रेस के अंदर या ओवरऑल जितना भी इंडिया के पिछले 30 साल से अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 3 महीने 4 महीनों के अंदर कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई चीज़ें और बिल्कुल ही अगेंस्ट जाना शुरू हो गया। तो मतलब ट्रंप जो है वो उस तरह की हरकतें कर रहा है कि एक किस्म का रसलमीनिया, जैसे वो खुद रेसलर है तो उसने वो समझा हुआ है कि दुनिया की सियासत भी वो वही कुछ है कि मतलब कि रिंग के अंदर जाओ, एक दूसरे को पछाड़ो, 4 लगाओ, 4 खाओ और वापस आ जाओ। ये चीज़ पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होती। अच्छा, अब आ जाते हैं अलास्का की मीटिंग के ऊपर। वो तो बिल्कुल ही हैंग होगी कह लो या हैक हो गई, उसके हाथ में रही नहीं। आप देखें जिस तरह कंप्यूटर ने उसके अंदर जाकर प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की और उसके बाद बाकी ऑल दैट जो भी हुआ,
तो साफ जाहिर है कि मतलब वहाँ पे डोमिनेंसी किसी एक की तो नज़र आनी थी, या प्यूटन की नज़र आ जाती या ट्रंप की नज़र आ जाती, इन्होंने बराबर की सतह पे रहना ही नहीं था। तो साफ जाहिर है कि इसके पास आप देखें प्यूटन के पास सपोर्ट इंडिया की मौजूद है, और इंडिया की सपोर्ट होते हुए साफ जाहिर है आप तो जाके किसी के साथ भी पंगा ले लो, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिक्स, इतनी बड़ी इकोनॉमी आपके बैक पे जब खड़ी हो, आपके साथ खड़ी हो, तो आप कर सकते हैं। तो प्यूटन ने वही कुछ किया, साफ जाहिर है वापस आकर उसने प्यूटन जब एंटर हुए अमेरिका और कह लें कि उनकी मुलाकात थी ट्रंप के साथ, तो उनके सर के ऊपर से B-2 बॉम्बर्स गुजरते हुए बिल्कुल ऐसा ही है, वो चीज़ें दिखाई गई उनको। देखें वो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मतलब कोई बच्चों की गेम चल रही है और उसके ऊपर से ऐसी चीज़ गुजर गई और उसमें हंसी में उड़ा दिया। उनको दिखाया गया कि मतलब इंडिया को भी दिखाया गया, रशिया को भी दिखाया गया कि हमारे पास B-2 बॉम्बर्स हैं, और इंडिया को दिखाया गया कि आप रशिया से जो परचेज़ कर रहे हो हमसे करो। मतलब जो भी इस तरह के नॉल दैट उनके जहन के अंदर माइंड सेट जो भी इस तरह का होगा, लेकिन भाई उस मीटिंग के अंदर जो हमें प्यूटन है वो टोटल हावी नज़र आया। और मुझे जो बैक एंड के ऊपर मतलब उसके रीज़न नज़र आती है वो ऑब्वियसली यही होगी कि इंडिया उसकी बैक पे खड़ा है। साफ ज़ाहिर है आपने पिछले महीने के अंदर हमने अगर देखा था कि इसकी ट्रेड होनी थी क्रूड ऑयल की, ठीक है, अमेरिका ने मना किया कि आप जो है वो रशिया से जाकर ना ले, तो एस जयशंकर का बयान ये था कि हमें ना सिखाएं कि हमने क्या करना है जाकर। ऑब्वियसली हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी सियासत है, हमारी ट्रेड है, हमारी तिजारत है, हमने खुद जाकर मतलब प्लान करना है जिस तरह भी करना है, और उन्होंने लिया भी है उनसे जाकर। पिछले साल भी एक माहिदा। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने चाइना का डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया था इंडो पाक वॉर के अंदर, तो इंडिया ने रशिया का इस्तेमाल किया था। रशिया इज़ बिग अलाई ऑफ इंडिया और इंडिया इज़ बिग अलाई ऑफ रशिया। इस तरह से पाकिस्तान और चाइना की सेम बात आती है। तो इंडियंस प्रोबेबली कहते हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान इस्तेमाल करता है हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हाउ वुड इट प्रोबेबली सेज दैट कि चाइना के साथ एक अच्छी दोस्ती बन सकती है इंडिया की? नहीं, ये तो इमोशनल सेंटिमेंट्स की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट ये तो हमेशा ही चलता रहेगा, लेकिन अब वहाँ भी लोगों ने इल्म हासिल करना शुरू कर दिया है, उनके पास भी अब समझ आ गई और यहाँ भी समझ आ गई है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो अपने तल्लुकात ज़्यादा बेहतर बनाए और वो इंडिया से आगे निकले, तो उसे चाहिए कि अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करे इंडिया के साथ, ठीक है, तल्लुकात बनाए, फिर से बहाल करे, और लोगों को भी चाहिए कि मुखालफत की बिना पर अपनी तरक्की को ना रोकें, बल्कि जहाँ भी मौका मिलता है अपने आप को सुरखरू करें। बिल्कुल आपकी बात सही है। रशिया और यूक्रेन की बात करते हैं कि जहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं कि ट्रंप होश के नाखून नहीं ले पा रहे हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो मैंने बात की कि वांग यी एक बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं इंडिया के, वो विजिट करने वाले हैं, और 30 अगस्त को जो PM मोदी हैं वो भी जाने वाले हैं चाइना के अंदर CO की समिट को अटेंड करने के लिए। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं कि और ट्रंप क्या कुछ करने वाले हैं फिर इंडिया के ऊपर? 100% टैरिफ लगा देंगे? ट्रंप साहब ने तो कभी होश के नाखून नहीं लिए, ये आपने बात सही की है, क्योंकि जिस कंट्री के पास पावर होती है, अब आप एक कंट्री पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इंडिया से वो फ़ायदा लें, तो उन्हें चाहिए कि अपने जितने भी वो ये बेवजह के इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म करें इंडिया के साथ और जिस भी कंट्री के साथ हैं। और अगर रही बात पाकिस्तान और इंडिया की, यहाँ पर कहते हैं कि जो ये लड़ाई है ना, ये USA और इंडिया की नहीं है, ये मोदी की और ट्रंप की है। नहीं, मोदी और ट्रंप कभी ये आपस में दोस्त हैं तो कभी दुश्मन है, ये तो लव रोमांस चल रहा है उनका। जी, लव एंड हेट रिलेशनशिप है ये बस, ये तो मोहब्बत की बातें हैं, फिर ऐसा तो चलता रहता है। तो पाकिस्तान के साथ ट्रंप काफ़ी मेहरबान नज़र आते हैं। नहीं, कहाँ पे मेहरबान है, जहाँ पे उन्हें फ़ायदा दिखेगा, जिस तरफ उन्हें पानी का बहाव नज़र आएगा वो उसी तरफ कश्ती मोड़ लेते हैं। ये पाकिस्तान के साथ कहाँ अच्छे तल्लुकात रहे हैं इस तरह। तो साथ में KPK की जो सिचुएशन चल रही है वो आपने देखी है कि काफ़ी ज़्यादा डेडलीस्ट फ्लड्स नज़र आ रहे हैं हमें KPK के अंदर। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे थे कि डैम्स बना लेने चाहिए हैं, कुछ अच्छा बिल्डअप कर लेना चाहिए पानी की स्टोरेज के लिए, क्योंकि आपको पता हो जाए कि जुलाई टू अगस्त बहुत ज़्यादा बारिशें डेफिनेटली होती हैं अगर इन एरियाज़ में बात की जाए। तो फिर हम इंडिया पर किस हक पर उंगली उठाते हैं कि हमारा पानी बंद कर दिया आपने, जबकि हम यहाँ पर पानी ज़ाया कर रहे हैं। देखें, अब ये हम जब भी हमारे ऊपर कोई मसला मसाइल या कोई आफत आती है तो हम दूसरे कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं। ये तो हमारे डिप्लोमेट्स को चाहिए, हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो इस पे काम करें। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो अगर ये पैसे वहाँ पे लगाएं जो बेवजह की चीज़ों पे अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हैं, हर पार्टी जनाब झंडे उठा के घूम रही है, अगर वही थोड़े से पैसे भी लगाएं तो कम से कम आवाम को बचाया तो जा सकता है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल तो किया जा सकता है। अगर मोस्ट फेवरेट कंट्रीज़ की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि 24 कंट्रीज़ के अंदर सर्वे किया गया है कि रेदर इंडिया इज़ फेवरेबल और नॉट। पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है फेवरेट कंट्री? नहीं, अभी इस वक्त में पाकिस्तान अपने आप को बहुत अच्छे से पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है, और जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं,
इन्हीं की वजह से पाकिस्तान का एक जो अलग चेहरा है वो सामने आ रहा है। पहले तो एक ये था कि यहाँ पे दहशतगर्दी हर तरफ बम ही गिरते रहते हैं, लेकिन अभी इंटरनेशनली हमारी जो इमेज है वो अच्छी होने लगी है। बम गिरते रहते हैं गाजा। नहीं, गाज़ा की बात वहाँ यहाँ गाज़ा वाला हिसाब तो नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क अता किया है, यहाँ हम आज़ादी के साथ रहते हैं। कुछ यहाँ पे स्टेट्स का मसला है, KPK है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे तज़ादात की बिना पर, तो अगर हुकूमत वहाँ भी एक्शन ले तो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। हट दर्मी से तो काम ना लें जिस तरह ये ले रहे हैं अभी बलूचिस्तान में और KPK में। इन्हें चाहिए कि अवाम के साथ मिलकर अवाम की आवाज़ बनकर उनको समझ कर, उनको अपने मसाइल उनके समझ कर अपने हल उनको बताएं ताकि अच्छे रिलेशन बन सकें। अभी तो पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब ही काउंट हो रहा है, आपके सामने है। सिंध अलग मुल्क बना बैठा है, KPK अलग बना बैठा है, और बलूचिस्तान को तो वो कहते हैं हम जी पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। तो इस तरह अगर तज़ादात चलते रहे, एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाते रहे, इल्ज़ामात लगाते रहे कि जी फ़ौज ये कर रही है, फिर वो आगे के लोग हैं वो कहते हैं भी हम भी गलत नहीं हैं, तो इस तरह से तो नहीं चल पाएगा निज़ाम। हमारे यही मसाइल हैं शुरू से, और अगर ये मसाइल हल हो जाएँ तो फिर हम इंडिया के मुकाबिल खड़े हो सकते हैं। 2025 के अंदर तो मोस्ट हाईलाइटेड कंट्री भी हमें इंडिया ही नज़र आ रही है। उसके ऊपर जुल्म सितम मुझे लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इतना प्रमोट कर रहा था, इतना सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, आज वही इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ। देखें, उनके साथ उनके तज़ादात होंगे, उनके साथ मुखालफत होगी, क्योंकि वो अभी मैंने बताया है कि वो एक टेक हब बन रहा है। वहाँ IT का बहुत बड़ा स्कोप है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान के पास ट्रम्प के लड़ने की कोई वजह नहीं है। अगर पाकिस्तान भी इसी तरह सुरखरू हो, अपने आप को एक टेक हब बनाए, अपने आप को एक ट्रेड हब बनाए, तो तरक्की मुमकिन है। तो हमारे साथ आई थिंक कि ट्रम्प बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक टेस्ला भी लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर उसका शोरूम बना है, और वहाँ पर टिम कुक हैं, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं ये सारी चीज़ें बनना चाह रही हैं, हमारे मुल्क में क्यों नहीं आते, जो इंडिया को बाय फेवरेबल कंट्री कंसीडर करते हैं इस चीज़ों को बनाने के लिए। जी, वहाँ पे रॉ मटेरियल मौजूद है, वहाँ पे ज़खायर मौजूद हैं, मादनियात मौजूद हैं, ठीक है, और वहाँ पे बताया ना स्किल्स मौजूद हैं और चीप लेबर मौजूद है। तो इस वजह से वहाँ पे टेक्नोलॉजी बनती है तो वो अच्छी भी बनेगी, क्वालिटी मटेरियल भी होगा, और दूसरे नंबर पे ये है कि वो बहुत बड़ी तादाद में होगा जिस पे टैक्सेस कम लगेंगे, और इंडिया को तो फ़ायदा होगा लेकिन अमेरिका को नहीं होगा। वही जो पेटेंट्स वगैरह हैं, कॉपीराइट्स हैं, इन चीज़ों पे उन्हें बस कमाई होगी, बाकी तो वो नहीं कमा पाएंगे ना। ये जो टैरिफ लग रहा है 27 अगस्त से, कह लें कि फाइनली इंप्लीमेंट होने वाला है 50% इंडिया के ऊपर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया किस तरह से इसको बकअप करने वाला है, क्या जवाब देगा आगे से? देखें, वैसे तो हमारी इंडिया से मुखालफत चलती रहती है, लेकिन 19% लगा हुआ है। हाँ, बस लगा हुआ है। हमें परवाह नहीं। सही बात है, हमसे वो क्या ही उखाड़ लेंगे, गरीब बंदा उसे वो क्या ही ले लेंगे। लेकिन अगर मैं इंडिया की अगर बात करूं तो उन्हें मुखालफत करनी चाहिए इस बात की, ठीक है। वो एक पावरफुल कंट्री है और उन्हें अपने आप को जस्टिफाई कराना चाहिए, अपने लिए हक के लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। उनके भी यहाँ ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर वो रिजॉल्व करते हैं और सब एक आवाज़ बनकर उभरते हैं और बात करते हैं तो अमेरिका भी सुनेगा। कह लें कि 2 बिलियन बैरल्स जो क्रूड ऑयल है इंडिया ले चुका है ऑलरेडी रशिया से। वही ना, मतलब ये इस साल की ट्रेड है। आप पिछले साल वाली ट्रेड भी महीने के अंदर अगस्त के बिल्कुल अंदर ऐसे ही है इतना। साल के बाद ट्रेड हुई है ना, पिछले साल भी ट्रेड हुई थी, इस साल भी ट्रेड हुई है। तो रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट पे रख रहा है। अब आपने क्वेश्चन किया था कि पुतिन ने जो है वो कॉल की नरेंद्र मोदी को, तो ऑब्वियसली करनी थी, बाद में खुद को बचाना नहीं है ट्रंप से। मतलब जिस तरह की हरकतें ट्रंप इंडिया के साथ करना स्टार्ट हो चुका है वो रशिया के साथ भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि एक जंग चल रही है यूक्रेन की और रशिया की, ठीक है। ट्रंप बयान क्या दे रहा है उसके ऊपर कि मैं जंग नहीं रुकवाऊंगा। अभी तू अब्बा लगता है तू जंग रुकवाएगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तुमने जंग रुकवाई, तुम्हारे बकौल तुमने कोई 40 दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर आकर बोल दिया, लेकिन इंडिया तो मान ही नहीं रहा कि ट्रंप ने जंग रुकवाई है, ठीक है। या तो एक मतलब देखें नेशनल चाह रहे हैं कि ट्रंप स्टेटमेंट दे के बता दे कि आपने जंग नहीं रुकवाई, लेकिन ट्रंप जो है वो बिल से बाहर है ना। बात यही कर रहा हूँ कि वो नहीं मान रहे। आप देखें, बयानिया उसी का माना जाता है जिसके अंदर मैन पावर ज़्यादा हो, ठीक है। इंडिया तो नहीं मान रहा, तो ट्रंप का बयानिया फ्लॉप नज़र आ रहा है। उसके ऊपर से एक और भोंडी हरकत ये करनी कि मैं रशिया और उसकी जंग नहीं रुकवाऊंगा यूक्रेन की। भाई वो जंग तब रुकेगी जब पुतिन चाहेगा, इसका काम नहीं है जंग रुकवाना। मतलब अपनी चाइना और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी गहरे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बताया गया कि वांग यी एक बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं चाइना के, जो कि बहुत जल्दी ही इंडिया में आने वाले हैं, बल्कि कल आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को चाइना जाने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए, और स्पेशली अगर हम लोग देखा जाए तो गैल्वन के स्कैंडल के बाद नरेंद्र मोदी वापस जा रहे हैं चाइना के अंदर। तो दोनों मुल्कों को पता है कि हमारी जो कंट्री है उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है कि इतना मजबूत एक ताल्लुकात नज़र आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना भाई भाई पाक चीन दोस्ती। देखें
जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा भौंडी हरकत ये होती है कि अगर आप हमारे दोस्त हैं तो किसी और के दोस्त ना रहें, ठीक है। जबकि चाइना को बहुत अच्छे से पता है, आपने जनरल आसिम मुनीर का बयान भी सुना होगा कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका और चाइना को साथ साथ कैसे चलाना है, हमें बड़ा एक्सपीरियंस है और ऑब्वियसली वो चला भी रहे हैं, इस चीज़ पे क्रेडिट भी जाता है। आप अब अगर ये बात करें कि नरेंद्र मोदी जो है मतलब चाइना के डिप्लोमेट्स इंडिया आ रहे हैं तो पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़तरा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऑब्वियसली दोनों नेशंस जो हैं, चाइना जो है वो बिगेस्ट इकोनॉमी वैसे ही उसके अंदर काउंट होता है, इंडिया बनने जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ने आपस के अंदर जो अगर आपस की ट्रेड बेहतर करेंगे तो ही हालात बेहतर होंगे ना। अब नरेंद्र मोदी वहाँ विजिट करते हैं तो पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा डर होना चाहिए कि मतलब पाकिस्तान के हालात में कोई ख़तरा है। उनकी आपस में जो ट्रेड है वो वैसे ही बहुत बेहतर है। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, लेकिन आप पिछले साल के अंदर भी अगर हम बातें करें तो पाकिस्तान चाइना भाई भाई के दौरान भी इंडिया की ट्रेड चाइना के साथ चल रही थी। जंग एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेड तो चल रही है आपस में। फिर गुस्सा है, ट्रम्प कहते हैं अगर इंडिया को हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है तो चाइना के साथ ये क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारी और फिर इंडिया की तो डिफेंस ट्रेड भी नहीं हो सकती। तो वो करने भी नहीं वाले, इंडिया का कोई इरादा भी नहीं है करने का। वो रशिया का S-500 खरीदना हाँ, बिल्कुल रशिया है, फ्रांस के साथ उन्होंने दोबारा से डील की है इंडिया ने, तो ऑब्वियसली वो उसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि किसी को पकड़ के खींच चले कि अगर तुमने मुझे गले मिलना है तो दूसरे को हाथ नहीं मिलाओगे, ये गलत चीज़ है। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो आपने नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है, और इंडिया बड़े अच्छे से उस चीज़ को निभा रहा है। तो मेरे ख्याल में ट्रंप जो, मैंने आपको स्टार्ट के अंदर ही बात की कि ट्रंप वर्सेस इंडिया चल रहा है, अमेरिका वर्सेस इंडिया नहीं चल रहा, ठीक है। तो ट्रंप जो मर्जी करता फिर उसकी 4 साल की हुकूमत है, उसके बाद या तो अव्वल तो पहले ही निकल जाएगा जिस तरह की हरकतें हैं, और अगर पहले नहीं निकलेगा तो उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो उसके बाद दोबारा आएगा नहीं। अब देखिए ट्रंप को भी इस चीज़ का आइडिया है कि अमेरिका के अंदर जो फॉरेनर्स हैं उसमें 40% जो है वो इंडिया का है, ठीक है। उसके बावजूद अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो फिर साफ ज़ाहिर है अगले इलेक्शन के लिए अपने लिए ही कांटे डुबो रहा है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर देखा जाए तो ट्रंप और मोदी एक बार फिर से आमने सामने नज़र आ रहे हैं और लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्या मिल रहा है इनको, बात ख़त्म भी नहीं कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाए और जो मामलात हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वेस्ट को जो तकलीफ हो रही है वो दूर हो। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।